गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज मैं आप लोगों को एक प्रोबेबिलिटी का एक और टॉपिक था, उस पर बेस क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सोचा कि उसको ही बता दूं। मैं आपको क्लास 9th में बताया भी था, आप लोग को याद ही होगा, तब पर भी मैं बता देना चाहता हूं। दो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में इस तरीके के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्टी थ्री मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से करके आएगा। 53 मंडे इन अ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, इन दोनों में 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर नॉर्मल ईयर रहता है तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज, अब आप 365 को 7 से डिवाइड करिए, 7 पचे 35, देखिए 52 कंप्लीट वीक्स हैं, उसके बाद एक दिन बच रहा है। ये एक दिन या तो मंडे होगा, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो दिस one day can be maybe Sunday, Monday, Tuesday, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये जो एक दिन है, ये एक दिन कुछ भी हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन कुछ इसमें से कोई भी दिन हो सकता है। तो वो 53वें वीक में मंडे आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे। इसमें से कोई एक दिन हो सकता है, तो 7 में से एक दिन होगा, तो मतलब 1/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये कब होगा? ये नॉर्मल ईयर में होगा। कब होगा? नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट, नॉर्मल ईयर की बात थी। अब अगर यही बात आ जाए हैं लीप ईयर में, किसमें आ जाए? लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर हट गया, तो लीप ईयर में जो डे होता है वो 66 होता है, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। तो अब एक बात है कि अब 2 दिन बच रहा है। हाँ, तो ये 2 दिन जो होगा, लिखेंगे these 2 days में भी या तो संडे मंडे, या तो मंडे ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे। ये इस तरीके से बनेगा। ये 2 दिन कंटिन्यू ना होगा, या तो संडे मंडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो संडे, या तो सैटरडे संडे।
तो अब आप सोचिए, अगर मंडे बोल रहा है तो मंडे यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा? एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। तो जब लीप ईयर की बात करेगा तो अब आप यहाँ जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन लीप ईयर, तो कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 ऊपर और 7 नीचे। यही आपको बताना था मुझे। अब ये मंडे के साथ है तो ये सारे के सारे वीक डेज के साथ होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबके साथ इसी तरीके से होगा। आप इतना जानिए सिर्फ कि अगर लीप ईयर रहेगा तो आंसर 2/7 आएगा, लेकिन आपको इस तरीके से पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो कितना आएगा? 1/7। लेकिन आप इस तरीके से पूरा के पूरा प्रोसेस उसे दिखाएंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। मैंने इस पे बेस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको आज मैंने ये इतनी चीज़ें बता दी। आज आपका मैंने टेस्ट लेने को बोला था तो वो मैंने पेपर भेजा है, आप उसे देखिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ पूछिए। थैंक यू।